मुखिया बिहार में सभी लोग अपने पितृक संपत्ति पर राज करते हैं। मुखिया की कमाई से कोई स्कॉर्पियो पर नहीं चलता। कन्या विवाह योजना था सरकार का, अभी फेलोर है। कबीर अंत्येष्टि योजना फेलोर है। सरकार कैंप लगा के वृद्धा पेंशन दिया था। हम लोग तो मुखिया लोग ये चाहते कि कहीं से किसी जमींदार से जमीन दान लेकर सरकार भवन के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। पंचायती राज व्यवस्था में फेरबदल करते हुए सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए कि मुखिया लोग दुखी हो गए। सूबे के मुखिया लोगों का कहना है कि सरकार ने उनके अधिकारों को छीना है। हमारे साथ हैं अररिया के अमहरा पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रकाश चौधरी जी। इनसे हम बात करते हैं किस कदर सरकार ने इनके अधिकारों का हनन किया, इनके अधिकारों को छीना है, इनके अधिकारों को सीमित कर दिया है। प्रकाश चौबे जी, देशवा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं, कैसे सरकार ने आप लोगों के अधिकारों को छीन लिया है, आपको आपके अधिकारों से वंचित कर दिया है? देखिए, पूर्व में पहले क्या था, पंचायत के द्वारा सरकार भवन बनता था। उसके ज़मीन आवंटन गांव के लोगों से ज़मीन लेके, दान लेके, स्वरूप लेके ये ग्राम पंचायत सरकार भवन बनाते थे हम लोग। जहां बिहार सरकार का ज़मीन नहीं था, हम लोग ज़मीन का लोगों से मिलकर ज़मीन दान दिलाकर इसी तरह से हम लोग ज़मीन को मुहैया कराते थे सरकार को। और हम लोग सोचते थे सरकार भवन बनाना है, क्योंकि सरकार एक योजना तुरंत गजट के द्वारा अभी प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा किया गया है कि जो सरकार भवन मुखिया के द्वारा नहीं किया जाएगा। बहुत ही घोर निंदा वाली बात है कि आज मुखिया का जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायत के द्वारा अधीन काम होने वाला चीज़ है, वह पंचायत के से छीन लेना बहुत कदे संभव वाला बात नहीं है। बहुत ही अब ये काम कैसे होगा? अब होगा, सरकार इस पर निर्णय लेना पड़ेगा मुखिया के द्वारा। मुखिया ठीक है, सरकार एजेंसी बनाए, किंतु मुखिया के देख रेख में वह काम को निष्पादन कराना जो सुनिश्चित समझे। तो देख रेख तो आप करेंगे ही ना, क्यों? तो काम कोई भी कराए, ठीक है, देख रेख तो करेंगे, किंतु वह तो साहब मुखिया को तो दूर रख दिया ना। फिर पंचायत का डेवलपमेंट कैसे होगा? उसका जमीन मुहैया किसने कौन कराएगा? देखिए, मैं प्रकाश चौधरी जी, मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं कि मुखिया जो हैं, सूबे के जो भी मुखिया हैं पंचायत के, उनके ऊपर बंदरबाट का आरोप, लूट का आरोप लगता रहता है कि वो योजनाओं की लूट करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की कमाई बाधित कर दी गई, इसलिए आप लोग नाराज हैं सरकार से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, सरकार तो पूर्व में हम लोग मुखिया थे, पहले 2005, 1 में, 6 में, 10 में हम लोग मुखिया थे। पूर्व में मुखिया हम थे, हमारी आज पत्नी अनीता कुमारी मुखिया है वर्तमान में। आप अभी मुखिया पति हैं? हाँ, मुखिया पति हैं। पूर्व में मुखिया मैं था। किंतु एक बात बताते, पहले चेक चलता था, चेक के द्वारा चेक काटा था, योजना में चेक में बंदरबाट होता था। आज तो स्वतः जो योजना है उसका वेंडर के खाता में रुपया जाता है, सामान परचेज होता है और वेंडर के खाते में रुपया आता है, तब निकासी होता है। इसमें बंदरबाट होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। कहता है आदमी कि तुरंत मुखिया जी मुखिया बने और उसके बाद काला स्कॉर्पियो में घूमने लगे, गलत नेम प्लेट लगा लिया और तमाम तरह के उनके रसूख बढ़ने लगे। जितने मुखिया बिहार में सभी लोग अपने पितृक संपत्ति पर राज करते हैं। उनके बाप दादा का संपत्ति है, उस पर राज करते हैं। कोई स्कॉर्पियो खरीदने से, मुखिया के कमाई से कोई स्कॉर्पियो पर नहीं चढ़ता है। उसका पूर्व में पूर्वजों का कमाया हुआ अपना पितृक संपत्ति अपने यश मौज करते हैं मुखिया लोग। किंतु मुखिया बनने से इतना हुआ कि एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए आज के डेट में मुखिया बना हुआ बिहार में सभी लोग। अच्छा, एक बात बताइए, अगर सरकार जो है कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करती है सरकार पंचायत भवन बनाने के लिए, तो जनता का इसमें क्या नुकसान होगा या लाभ होगा? चूंकि जनता ने आपको चुना है, जनता की बेहतरी के लिए, जनता की उस पंचायत के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए। देखिए, आज सरकार बहुत योजना चलाया बिहार में। कबीर अंत्येष्टि योजना आप सुने होंगे कि जो मरता है उसे 3,000 रुपया दिया था। आज तक बिहार में कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ गरीब के बीच नहीं बीत रहा है। रुपया के लिए बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। पहले क्या था, पंचायत सचिव के खाता में रुपया आता था, मुखिया पंचायत सचिव निकाल के जो मृतक परिवार था उसको 3,000 दिया था। आज वह रुपया कहीं नहीं बढ़ रहा है। कन्या विवाह योजना था सरकार का, अभी फेलोर है। कबीर अंत्येष्टि योजना फेलोर है। 7 निश्चय योजना सरकार चलाया अभी हाल में, देखें पूर्व में 7 निश्चय योजना, जो योजना आज वार्ड सदस्य, पूरे बिहार का वार्ड सदस्य मुंह देख रहा है कि योजना में फंड कब आएगा, कब मेरे गांव के गली नली योजना सुचारू रूप से चलेगा।
तो एक बार तो आप योजना चलाते हैं, दूसरा बार बंद कर देते हैं। अच्छा, इसमें दोषी कौन है? जनप्रतिनिधि स्थानीय जो हैं वो दोषी हैं, या सरकार जो निर्णय ले रही है उस निर्णय के कारण ये सारा कुछ हो रहा है, या सरकार डायरेक्ट दोषी है? क्या, देखिए, कौन दोषी है? सरकार इसमें दोषी है, इसलिए कि सरकार जनप्रतिनिधि को बनाता है। जनप्रतिनिधि के साथ एक उसका पब्लिक बॉडी के साथ सरकारी बॉडी रहता है, जिसका पंचायत सचिव रहता है। सरकार तो तकनीकी सहाय रख दिया, लेखापाल रख दिया। सरकार तो पंचायत में एक से एक कार्यक्रम अपने सरकारी पदाधिकारी, सरकारी कर्मी के द्वारा रख दिया गया सभी विभाग में, कि तो अब तो गड़बड़ी का सवाल ही नहीं होता। आवास योजना में देखिए, आवास सहायक है, रोजगार गारंटी में रोजगार सेवक है, तकनीकी सहाय है तो तकनीकी सहाय है। पंचायत में सभी कनीय पदाधिकारी का सभी जगह बहाली कर दिया गया है। अब तो कहीं गड़बड़ का समस्या नहीं है, किंतु सरकार को सोचना चाहिए, पंचायती राज का जो हकूक है उसको दिलाना चाहिए, जो सरकार को लाभ मिलेगा। जो एक निम्न प्रकार का वार्ड सदस्य है, मुखिया है, जिला परिषद है, शुरुआत देखिए धरती से पकड़ है। लोगों गरीब के बीच में जाना है, वार्ड सदस्य को, मुखिया को उसके दुख सुख में शेयर करना है। सरकार को सोचना चाहिए कि मुखिया को सुविधा को वंचित नहीं करना चाहिए। मुखिया उन्हीं पंचायत में गलत इसलिए नहीं कर सकता, उसके ऊपर एक मुखिया खड़ा होता है, 10 मुखिया उसके चुनाव लड़ते हैं, सभी विरोधी उसके ऊपर नाक आंख देखे देते हैं वो क्या कर रहा है, इसलिए वहां गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। मतलब तमाम तरह का जोखिम उठा करके आप चुने जाते हैं और आपको आपके हक से भी वंचित कर देती है सरकार जी। ये आप लोगों को टशन है, आप लोगों को दर्द है इस बात की। अगर सरकार पंचायती राज को खत्म करे, इसका आने वाला पीढ़ी में बहुत खराब नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक गांधी जी का सपना था, वो स्वराज, पंचायती राज स्वराज, जो ग्राम सभा जो आज चलता था, ग्राम सभा पंचायत में ग्राम सभा के द्वारा पारित करके इंदिरा आवास दिया जाता था, ग्राम सभा से पारित करके योजना दिया था, जब जरूरत पड़े ग्राम सभा से करके योजना लाया जाता था। आज सरकार की तरफ डेट फिक्स किया जाता है कि फलाना तिथि को ग्राम सभा करना है। आप सोचिए, अविलंब सरकार का चिट्ठी आता है कि वह ग्राम सभा इस तारीख को करना है। जब हम लोग 15 मतलब अपनी तरफ से एक डेट फिक्स करते थे कि फलाना तारीख को, निम्न तारीख को 2 अक्टूबर को ग्राम सभा करना है, 26 जनवरी को ग्राम सभा करना है। 4 बार हम लोग ग्राम सभा करते थे, बृहद रूप से लोगों को जानकारी देते थे। वो ग्राम सभा से वंचित कर दिया गया सरकार। अब वो बैठ के नहीं होती है। अब बैठ के नहीं होता, ग्राम सभा होता है किंतु कागज कलम में क्या कि वहाँ से फरमान जारी होता है कि आपको ग्राम सभा करना है 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, लोगों में ग्राम सभा का ढुलाई पिटवा के तब भी अभी हम लोग ग्राम सभा करते हैं। किंतु जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारे गांव का विकास में फलाना काम का योजना लेना है, फलाना काम करना है, वो चीज़ से बाधित हो जाती है। सरकार भी तो यही चाहती है ना कि आप लोग पहले लोगों में घोषणा कर दे कि फला तारीख को ग्राम सभा करना है, और उसमें लोग इकट्ठे होंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे, अपने पंचायत की जरूरत को बताएंगे आपके सामने, उस अनुरूप आप लोग काम करेंगे, विकास कार्य करेंगे। जी, ये बात तो सही है। सरकार तो ग्राम सभा के लिए आयोजन करवाती है, किंतु सरकार ग्राम सभा के आयोजन के तत्वाधान में जो सरकारी पदाधिकारी है, जो कर्मी है, जो पत्राचार दिया जाता है, जो स्वास्थ्य विभाग है, आंगनबाड़ी सेविका है, पंचायती राज विभाग के जितने भी सहयोगी जो हैं, वो लोग कभी भी ग्राम सभा में नहीं उपस्थित होते हैं। बाधित होता क्या है कि कोई आदमी वृद्धा पेंशन के लिए वहाँ पर आया ग्राम सभा में कि हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, हमको इंदिरा आवास चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो वरीयता सिस्टम है। अगर इस तरीके की अनियमितता होती है आंगनबाड़ी में या अन्य विभागों में, अन्य योजनाओं में, तो उस पर कंप्लेन करने का, उस पर आपको संज्ञान लेने का अधिकार तो है ना? नहीं, कोई अधिकार नहीं, आप जा भी नहीं सकते वहाँ पर। वार्ड पंचायत में ग्राम जो वार्ड में आंगनबाड़ी वार्ड अध्यक्ष बना दिया गया है। स्कूल में जो संचालन करता है वहाँ पर वार्ड अध्यक्ष बना दिया है, किंतु उसका क्या है कि खाना पूर्ति है सिर्फ। आपका मतलब हस्तक्षेप वहाँ रोक दिया गया है? मुखिया का दोष रोक दिया गया। जो मुखिया अनुलोन होना चाहिए पंचायत का, पंचायत में सभी अनुपस्थिति विवरणी मुखिया के द्वारा होना चाहिए। जो पंचायत कर्मी है उसका पंचायत के द्वारा अनुपस्थिति विवरण के द्वारा भुगतान होना चाहिए, तब न लगेगा कि सरकारी कर्मी पंचायत में है या नहीं है। तब न मुझे पता चला कि फलाना कर्मी पंचायत में उपस्थित है या नहीं है। जब हमें अनुपस्थिति विवरणी का अधिकार दिया जाएगा पंचायत को, तो पंचायत स्वतः मजबूत हो जाएगा। सभी जो कर्मी हैं सभी पंचायत में ड्यूटी करेंगे, अपने पब्लिक से मिलेंगे। जैसे आज आवास सेवक है, रोजगार सेवक है, एवं प्रकार जितने पंचायत सचिव है, आज देखिए कि आप सभी जगह अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। वृद्धा पेंशन के लिए, आज पारिवारिक लाभ के लिए लोगों को दर दर ठोकर खाना पड़ता है।
पहले सरकार कैंप लगा के वृद्धा पेंशन दिया था, जो विकलांग था, जो अपाहिज था, बैंक नहीं आता है, वृद्धा पेंशन वंचित हो गया, उसका फिंगर काम नहीं करता, आई काम नहीं करता। पहले क्या था, थाना में कैंप लगा के, ब्लॉक में कैंप लगा के गरीब लोगों को वृद्धा पेंशन वितरण कर जाता था। सरकारी कर्मी वहाँ उपस्थित होता था, जो पदाधिकारी वीडियो उपस्थित रहता था, वहाँ वृद्धा पेंशन स्वतः सभी के हाथ में मिल जाता था। किंतु आज क्या हुआ, बैंक के द्वारा होता। कभी बैंक में गया तो उसका फिंगर काम नहीं किया, उसका आई काम नहीं किया, वो वंचित हो जाता। वो तो टेक्निकल इश्यूज है ना, लेकिन ये तकनीक विकसित हुआ मुखिया जी, तो इससे तो लोगों को लाभ मिलना शुरू हुआ ना। लाभ तो जैसे पहले पंजियां गुम हो जाती थी, पंजी मिलते ही नहीं थे, पंजी को निकलवाने के लिए लोगों को कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। जी तो अब जो ऑनलाइन व्यवस्था हुआ है, जो डिजिटल व्यवस्था हुआ है, कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था जो हुआ है, इससे तो लोगों को लाभ मिला। लाभ तो मिलता ही है। मेरा उसी में कुछ सुधार करने की बात है। सुधार क्या करना है, जैसे आप जिस बैंक में वृद्धा पेंशन बंटना है, एक स्वतः एक टाइम फिक्स कर दे कि इस अमुक तारीख को वृद्धा पेंशन मिलेगा। सभी जिस गांव का हो, पंचायत का हो, प्रखंड का हो, वो लोग नंबर लगाएगा, उसी काम के उस पदाधिकारी वहाँ पर वृद्धा पेंशन बैंक के द्वारा ही वितरण करें। किंतु उसका क्या प्रॉब्लम है, फिंगर प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व वहाँ के पदाधिकारी को करना चाहिए। अच्छा, उस कॉन्ट्रैक्टर वाली बात पर मैं आता हूँ। सरकार पंचायत भवन बनाने को लेकर के जिस तरीके से मुखिया लोगों को वंचित कर दिया गया है, उनके हाथ से अधिकार को छीन लिया गया है। सरकार ने अब निर्णय नया जो ले लिया है कि अब कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए जाएंगे, जिनके हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा उनके द्वारा सब कुछ कार्य कराया जाएगा। इस विषय में आप सरकार से चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि पंचायत के द्वारा, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा सरकार भवन बने। पंचायत के मुखिया, वहाँ के वार्ड सदस्य, वहाँ के पंचायत सचिव सभी लोग इंटरेस्ट होके वह गांव में ज़मीन मुहैया करता है, जिसमें 52 डिसमिल ज़मीन लगता है। सोच सकते हैं गांव में 52 डिसमिल ज़मीन सरकार, बिहार सरकार का नहीं होता है, तो किसी से सहयोग से दान लेकर उस सरकार भवन बनाने का काम हम लोग करते हैं। आप लोगों के प्रयास से आज वो सरकार क्या किया, टेंडर के अनुसार कर दिया। आप बताइए पूरे बिहार में कहाँ कहाँ जमीन है, कितना जमीन कौन टेंडर खोजेगा? कहीं तो जमीन उपलब्ध नहीं है, तो मुखिया लोग इंटरेस्ट लेंगे? इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आज किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेने के लिए गांव में आज सरकार भवन बनेगा तो मुझे खुद होगा कि नहीं, मुझे सरकार को भवन बनाना है, ज़मीन मुहैया कराना है। आज अंचल पदाधिकारी जी, बिहार सरकार का ज़मीन है ना, वो कहाँ से ज़मीन देंगे? खरीद को देंगे नहीं। हम लोग तो मुखिया लोग ये चाहते हैं कि कहीं से किसी ज़मींदार से ज़मीन दान लेकर सरकार भवन के नाम आपका लिखवा देंगे, आपका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखवा देंगे, आप ज़मीन दान दीजिए, आपका नाम होगा। इस तरह करके हम लोग डोनेट करके हम लोग सरकार भवन बनाते थे। पूर्व में विद्यालय बना था, आप सुने होंगे, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण के द्वारा हम लोगों से ज़मीन 25-25 डिसमिल ज़मीन लोगों से गिफ्ट में लिया और उसका नाम अंकित करवाए और ज़मीन रजिस्ट्री करवाए सरकार को हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश चौधरी जी, आप देशवा न्यूज़ में आए और अपनी समस्याओं को रखा। सरकार से जो आपकी नाराजगी है वो आपने व्यक्त किया। तो आप हमारे साथ हैं प्रकाश चौधरी जी। इन्होंने बताया कि पंचायत राज व्यवस्था में फेरबदल करते हुए सरकार ने इनके अधिकारों को छीन लिया है, सीमित कर दिया है। इससे पूरे सूबे के मुखिया जो हैं वो आहत हैं। सरकार से इनकी नाराजगी है। क्यों नाराजगी है, आपने सुना इनसे इनकी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य मुद्दों को देखेंगे। देशवा न्यूज के साथ ऐसे ही बने रहिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।